गुड मॉर्निंग एवरीवन। गीता के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकंड चैप्टर की बात करेंगे। सेकंड चैप्टर में जो उसका जस्ट है वो मैं आज बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। हरि ओम तत्सत। बोला ही जाता है कि ओम का जो भी है मतलब हर रिलीजन में बहुत ही इम्पोर्टेंस है, और इस किताब में भी चैप्टर के अंत में हरि ओम तत्सत बोला गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दूसरे चैप्टर में ये है कि इसमें दूसरे अध्याय में गीता पूर्ण मानी गई है। ऐसा कहा जाता है कि गीता पूर्ण हो जाती है, किंतु ये यदि केवल कर्म की हम बात करें मतलब कर्म पूरा हो जाता है तब तो गीता का समापन माना जा सकता है। इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने यही बताया कि अर्जुन निष्काम कर्म योग में विषय को सुनते हुए जिसे जानकर तू संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म पर तेरा अधिकार है, मतलब कर्म पर ही आपका अधिकार है। और आप क्योंकि हम लोग का ज़्यादा फोकस रिज़ल्ट पे रहता है, तो रिज़ल्ट पे फोकस रखने का मतलब है कि आपकी आधी एनर्जी वहीं चली जाएगी और आप कर्म पे पूरी तरीके से फोकस नहीं करेंगे। तो इसीलिए गीता में कहा गया कि अगर आप कर्म ठीक से कर लेंगे तो फल तो आना ही है। तो कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पे कभी नहीं है। कर्म करने में तेरी अश्रद्धा ना होनी चाहिए, निरंतर करने के लिए तत्पर हो जा। इसके परिणाम में तू परम दृष्टवा परम पुरुष का दर्शन कर स्थित प्रज्ञ बनेगा, परम शांति पाएगा। किंतु यह नहीं बताया कि कर्म है क्या। यह सांख्य योग नामक अध्याय नहीं है। यह नाम शास्त्रकार का नहीं अपितु टीकाकारों की देन है। वे अपनी बुद्धि के अनुसार ही ग्रहण करते हैं, तो आश्चर्य क्या है। इस अध्याय में कर्म की गरिमा, उसे करने में बढ़ती जाने वाली सावधानी और स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताकर श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में कर्म के प्रति उत्कंठा जागृत की है। मतलब एक इच्छा उनके अंदर जागृत हो रही है अर्जुन के हृदय में। उसे कुछ प्रश्न दिए हैं। आत्मा शाश्वत है, बताया ही गया है कि सोल इज़ इटर्नल। और ये भी कहा जाता है कि जो इंग्लिश का ट्रांसलेशन है वो कभी भी सटीक नहीं होता है, क्योंकि हिंदी के जितने भी शब्द हैं हमारे वो संस्कृत से लिए गए हैं। तो आत्मा का रियल ट्रांसलेशन सोल नहीं होता, बट हम कंसीडर करते हैं। सनातन है आत्मा, सनातन है, शाश्वत है। उसे जानकर तत्वदर्शी बनो, मतलब तत्व का दर्शन करने वाले बनो। उसकी प्राप्ति के दो साधन हैं, ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग। ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग। अपनी शक्ति को समझकर हानि लाभ का स्वयं निर्णय लेकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान मार्ग है, तथा इष्ट पर निर्भर होकर समर्पण के साथ उसी कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म योग या भक्ति मार्ग है। गोस्वामी तुलसीदास ने दोनों का चित्रण इस प्रकार किया है। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। जनहि मोर बल निज बलताही, जूहू कह काम क्रोध रिपु आही। मेरे दो प्रकार के भजने वाले हैं, एक ज्ञान मार्गी, दूसरा भक्ति मार्गी। निष्काम कर्मयोग के जो मतलब रास्ते पे चलते हैं उनको निष्काम कर्मयोगी कहा जाता है, और जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं उन्हें भक्ति मार्गी कहा जाता है। जो भी इनका आश्रय लेके चलता है, मतलब मार्ग बहुत सारे हैं, बट डेस्टिनेशन जो होता है, जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वो सबका एक ही है। आप किसी भी रिलीजन में जाएंगे, अगर आप बहुत अच्छे से गहन अध्ययन करेंगे तो हर चीज़ कनेक्ट होती है। मतलब कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि बहुत विचित्र है, बहुत अलग है, हर चीज़ एक जगह जाके कनेक्ट होती है। इसीलिए कहते हैं कि जब ज्ञान बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो इमर्ज करने लगता है। पहले मर्ज होता है, फिर इमर्ज होता है। जबकि फिर उसके आगे वो कहते हैं, ज्ञान योगी अपनी शक्ति सामने रखकर अपने हानि लाभ का विचार कर अपने भरोसे पर चलता है, जबकि दोनों के शत्रु एक ही हैं। ज्ञान मार्गी को काम क्रोध आदि शत्रुओं का मतलब रहता है कि यही दो मेन शत्रु माने गए, काम क्रोध। और निष्काम कर्म योगी को भी इन्हीं से युद्ध करना है। कामनाओं का त्याग दोनों को करना पड़ेगा, ठीक है। और दोनों मार्गों में किया जाने वाला कर्म भी एक ही है। इस कर्म के परिणाम में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म है क्या। अब आपके भी समक्ष कर्म एक प्रश्न है। अर्जुन के मन में भी कर्म के प्रति जिज्ञासा हुई। तीसरे अध्याय के आरंभ में ही कर्म विषयक प्रश्न प्रस्तुत किया गया है। मतलब जब तीसरा चैप्टर है तो वो कर्म पे ही पूरा
डिस्कशन हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, एंजॉय करिए, एंजॉय योर रीडिंग। बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आपको एक भी पॉइंट समझ में आया, आप उसको पकड़ के चलिए, यू विल गेट बेनिफिटेड। ठीक है, थैंक यू सो मच।